सरंगा मेरे मोहतरम दोस्त, ये मैं हूं जाबिर। आंखें खोलो। सरंगा के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने मुसलसल इसे अपनी आमद की इत्तला दी, लेकिन इसकी पलकों में भी जुम्बिश ना हुई। मेरी चीचने और पुकारने पर भी वो टस से मिस ना हुआ। मुझे जारिशी के बोले याद आ गए। वो भी अपने अमल में इतने डूब जाते थे कि बरसों उन्हें बाहर की दुनिया से वास्ता नहीं रहता था। सरिता को वहां ना पाकर मुझे और तशवीश हुई। मैंने इस शिकस्ता खूह में इसे आवाज दी। फिर मुझे एक छोटी से जगह का पता चला। वो एक तंग रास्ता था। मैं इससे गुजर कर अंदर दाखिल हो गया। अंदर गहरा अंधेरा था। शिपली की रोशनी इस मर्तबा भी काम आई। रोशनी में जब मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो मुझे दोनों हाथ अपने सर पर रखने पड़े। मेरे मुंह से एक कर्बनाक आह बुलंद हुई। मैं इस पर झक गया। वो सरिता थी। वो सूई हुई नहीं थी और जिंदगी के आसार भी ऐसे नजर नहीं आते थे। मैंने इसका फूल सा बदन उठाया तो इसके बदन के फूल बखर गए। वो मेरी पिंडलियों पर गिर गई। मौत और जिंदगी के दरमियान एक कैफियत का नाम सकता है। सरिता सकते के कैफियत से दो चार थी। सरंगा ने इसे फिर तो नहीं बनाया था, लेकिन इसे एक जगह ठहरा दिया था। मैंने इसे चट्टान के सहारे लिटा दिया। इसके मुंह में एक फूल था और दांत सख्ती से बंद थे। मैं दौड़ा दौड़ा बाहर आया। सरंगा अब भी खामोश बैठा था। दिया जल रहा था। मेरी समझ में ना आया कि क्या करूं। उन दोनों को कैसे जगाए, उन्हें कैसे बताऊं कि मैं आ गया हूं। मैंने सरंगा के कान में आवाज दी। इसका जिस्म छुआ। इसके सामने देवी की वही छोटी सी मूर्ति थी जिसे वो अपने पास बड़े एहतराम से रखता था। इसकी नजरें मूर्ति पर निकी हुई थीं। देवी की मूर्ति देखकर मैंने जोश मसरत और अकीदत में इसे उठा लिया और उसका एक बोसा लिया। मेरे इस अमल से सरंगा के बेजान जिस्म में हरकत हुई और उसने झपट के मुझसे मूर्ति छीन ली। इसने इश्तियाल के आलम में मेरी तरफ देखा। दिए की रोशनी में इसकी सुर्ख आंखें खून उग रही थीं। मैंने शिगुफ्तगी से कहा, दुश्मन नहीं है सरंगा, मैं हूं तुम्हारा दोस्त जाबिर बिन यूसुफ जाबिर। इसने कर्ब से मेरा नाम लिया। फिर नर्म आवाज में बोला, तुम आ गए हो? हाँ सरंगा, मैं आ गया। मैंने थके हुए लहजे में कहा, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैं हर जगह थी और सरिता को याद करता रहा। मैं अंगरोमा के बागियों में फंस गया था। अगर तुम्हारी अजीम देवी मेरी मदद न करती तो मैं कभी वहां से वापस न आता। मैंने एहसान मंदी से कहा, अंगरोमा। वो जहर खंद से बोला, तुमने वहां क्या देखा? मैंने क्या नहीं देखा। तुमने सच कहा था कि यहाँ की जमीन का हर जर्रा अपने अंदर एक असरार छुपाए हुए है। मैंने अंगरोमा में कदआवर अशखास देखे। वो एक अजीब दुनिया है। मैंने चंद सांसों में इसे अंगरोमा की सारी कहानी सुना दी। वो पूरे इन्हिमाक से इसे सुनता रहा। फिर इसने मुझसे मुख्तलिफ सवालात किए। मैं कहीं कहीं अटक रहा था। इसने कहा, फिक्र ना करो, इस गार की आवाज यहीं घट जाती है। ये सुनकर मैंने इत्मीनान से अपने तमाम तासुरात इसे मुंतकिल कर दिए। अंगरोमा के वाकयात इसने बतौर खास इश्तियाक से सुने। फिर मैंने बागुमान का वाक़े सुनाया। जारिशी के बोलों का जिक्र किया। इस्टाला को इक़्तिदार सोचने की दास्तान गोश गुजार की। मैं एक शागिर्द की तरह, एक अजीज की तरह इसे अपने तवील दौरे की तफसीलात सुनाता रहा। फिर मैंने बड़े इश्तियाक से इसे अपने तहाइफ दिखाए। मैंने शिपली रगड़कर पूरा गार रोशन कर दिया। मैंने वजनी पत्थर अपने एक हाथ पर उठाकर इसे आसानी से दूसरी तरफ फेंक दिया। असरदहा मुतहर्रिक करके इसे दिया बुझाने का हुक्म दिया और शिपली ने दिया दोबारा रोशन कर दिया। मैंने डबगी के सींग जमीन पर मारे, वहां गड़ा हो गया। तहाइफ की नुमाइश के बाद मैंने सरंगा से पूछा, कहो मोहतरम सरंगा, क्या ख्याल है? हाँ, यह काबिल सिताइश है, मगर ये कुछ नहीं है। क्या सरंगा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने हैरानी से पूछा। जाबिर बिन यूसुफ, तुमने तमाम बातों का जिक्र किया मगर तुमने वापस जाने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। तुम्हारा मकसूद नजर कुछ और है। क्या हम कभी यहां से वापस नहीं जाएंगे? वापसी? अरे सरंगा, मैंने हंस कर कहा, मैंने ये तिलिस्मी दुनिया देखी है, अब महज़िब दुनिया को भूल जाओ। मुझे ऐसे कोई उम्मीद नहीं रही है, इसीलिए मैंने इस दुनिया से मुफाहमत कर ली है। मेरा मकसद नज़र अगर वो है तो ये कोई मामूली मकसद नहीं है। मैं उन तहाइफ की मदद से और तुम्हारे मशवरों से तारीख बर्रे आज़म में आग लगा दूंगा।
मैं इस सल्तनत में इससे इतना करीब हो जाऊंगा कि आज तक कोई नहीं हुआ होगा। अंगरोमा के बागी उसकी बेवफाई के शाकी है। मैं कहता हूं उनकी तलब में सिद्क नहीं था। मैं ये मार्का जरूर सर करूंगा। मैंने मुकम्मल अज़्म के साथ कहा। नहीं, इसने अपना हाथ रोक कर कहा। मैं सब जानता हूं तुम्हारे इरादे मुझे तवाना रखते हैं, लेकिन जाबिर, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, सरंगा ने शफकत से कहा, तुम्हें शायद जल्द ही अंगरोमा से बुला लिया गया। अभी तुम्हें और वहां रुकना था। अभी तुम्हें पुख्तगी की जरूरत थी। अंगरोमा के फाजिल आदमियों ने तुम्हें संजीदगी पैदा नहीं की। मैं तुम्हारी उम्र के कुछ और साल ढलते हुए देखना चाहता हूं। अभी तुम्हारी बातों से दूध की बो आती है। सरंगा, मैं अब तुम्हारी बातें रद्द करने की जुर्रत नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी एहतियात और अमल के सबक का मुझे ख्याल होता तो तारीख बर्रे आज़म में आज मेरी ये हैसियत ना होती। मैंने नागवार लहजे में कहा, ओ तुम्हें नहीं मालूम मेरे अजीज, अपना ज़हन फराख करो। मुझे यकीन है कि तुम गलत सोचों से एहतराज करोगे। मैं तुमसे ये कब कहता हूं कि तुम यहाँ के मामलों में अंदर तक शामिल होने की कोशिश ना करो, मगर इस बात का ख्याल रखो कि कोई भी शख्स तुम्हें अकब से छर्रा मार सकता है। मुझे खबर है सरंगा, क्या तुम्हें शोइल्ला याद है? मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते। तो जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हें सल्तनत अकुबला के कानून की रूह से पूरा हक हासिल है कि तुम इसे किसी भी वक्त दावत मुबारजत दो, मगर अब वहां एक और शख्स भी मौजूद है। अरेगा, मैंने जल्दी से कहा। मैं इसके मुताल्लिक सुन चुका हूं। जाबिर बिन यूसुफ, जहानत की जंग सबसे मुफीद होती है। तुम्हें अपने मौजूदा मनसब के मुताबिक सिर्फ एक महाज पर शोइल्ला किसी दूसरे से जंग नहीं करनी, बहुत से महाज खोलने हैं। तुम्हें अपनी जहानत की बिसात बिछानी है। मैं समझता हूं, लेकिन मुझे आए हुए एक दिन भी नहीं गुजरा। हैरत है कि अभी तक का हुन आजम समोराल ने ना मुझे तलब किया, ना खुद मेरे इलाके में आया, ना ही अकुबला की तरफ से कोई पुरसिश हुई। मैंने तजब्जुब से कहा, वो शायद ताखीर से तुम्हारी तरफ रुजू हों, क्योंकि तुम अंगरोमा से वापस आए तो तुम इस इलाके के हरीफों के दरमियान रहे हो। काश तुम्हारा राब्ता किसी तौर उनसे बरकरार रहता। सरंगा, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारी अक्ल बईद असफहम बातें नहीं सोचेगी तो तुम्हारे रास्ते में बड़ी तकलीफें पेश आएंगी। अजीज अबर, तुमका यक सरंगा का लहजा बदल गया। रोशनी की एक लकीर तेजी से गार के अंदर दाखिल हुई और फौर मदूम हो गई। सरंगा संभल कर बैठ गया। वो अजीम है जाबिर बिन यूसुफ, मुकद्दस अकुबला अजीम है। वो कहने लगा, सिर्फ उसकी तलब करो और ज़मीनें अपने पैरों तले रौंद दो। वो एक दिन तुम्हें सरफराज करेगी। तुम शुजात और जहानत के आला मुजाहरे करते रहो, और जब तुम्हें इसकी दीद की सादत नसीब हो तो इससे मेरी सिफारिश भी करना। कहना, सरंगा इसकी इताअत गुजार है, मैं इससे ज़रूर कहूँगा। वो तुम्हें मुआफ़ कर देगी, क्योंकि इसका दिल वसी है। देखना, हम किसी दिन खुद आबादी में जाओगे, लेकिन मैं सरिता को यहाँ से लिए जा रहा हूँ। सरिता पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सरंगा ने मुझे इजाज़त दे दी। ये गुफ्तगू अधूरी रह गई, मगर हमने अहम बातें कर ली थीं। मैंने इसे जिंदा और सलामत देख लिया था। मैं शिपली से गार का तिलिस्म तोड़कर अंदर दाखिल ना होता तो रोशनी की इस लकीर का गुजर भी मुमकिन ना होता। मैंने फिर रस्मी तौर पर सरंगा से बातें की, क्योंकि हमारी गुफ्तगू गार से बाहर की पर असरार ताकतों से पोशीदा नहीं रही थी। सरिता मेरे जिस्म से चिपकी हुई थी और मुझे इसके लम्स से एक गुना मसरत हो रही थी। मैं इसे दिल में बिठाना चाहता था। इसे एहतियात से लेकर मैं अपने मकान में आ गया। यहाँ मैंने इसका सक्ता तोड़ने के लिए फिजारों की मदद तलब की। फिजर विसरता को दोबारा देखकर हैरान था। हमारी पहम कोशिशों से वो होश में आ गई। इसने आंखें खोल दे और सामने मुझे देखा तो उठकर बैठ गई। तुम? वो अभी सिर्फ यही कह सकती थी। मैंने इसके लबलाल पर हाथ रख दिया और इसे मुस्करा कर बताया कि हाँ, ये मैं ही हूँ। मेरी हिदायत पर सरिता को मुअत्तर पानी से नहलाया गया और इसे फूलों और पत्तों से ढक दिया गया। इसके बदन का अजब रंग निकला था। मैंने इसे सरापा क़यामत को देखा तो नजरें झुका लें और उससे कहा, सरिता, किस्मत में यही लिखा है कि तुम बार बार हादसों से दो चार होती रहो और मैं बार बार नहीं नजात दिलाता रहूं। अब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम इस घर की मालिका हो। इसने शर्मा कर नजरें झुका लें और मैं बस्ती में सरमस्त लोगों के दरमियान पहुंच गया। लोग जमीन पर बेसुध पड़े हुए थे।
औरतें मर्द बच्चे उधर उधर शब बेदारी के बाद अपनी झोंपड़ियों के दरमियान बिखरे हुए थे। किसी को होश नहीं था। कई दिन गुजरने के बाद भी काहुन आजम समोराल की तरफ से कोई पैगाम मौसूल न होने पर मुझे तशवीश होने लगी। मैंने अंगरोमा और बागुमान में बहुत मसरूफ दिन गुजारे थे। इस यकसानी से जी उकताने लगा जिसके लिए इतने अजाब मोल लिए इसने भी मेरी वापसी पर किसी हौसला अफजाई का इजहार नहीं किया। मैंने इससे कुर्बत के लिए जो सब्र आजमा इंतजार किया वो कम था। सरंगा जो कुछ सोच रहा था इसकी मेरी नज़र में कुछ वक़ात न थी। मैं तो सिर्फ एक बात जानता था कि इसकी कुर्बत के हुसूल के बाद मेरी जिंदगी तमाम हुई, इसलिए अब मुझे अपना घर अपना वतन याद नहीं आता था। हाँ, कभी कभी कसक उठती थी। मेरा ख्याल था मैं बड़ा हकीकत पसंद हूँ सरंगा से ज़्यादा कि मैंने सहर वाफुसों की इस सरजमीन से हकीकत पसंदाना मुताबकत पैदा कर ली है। लेकिन मेरी फिक्र का दूसरा पहलू कतना शायराना था। अंगरोमा के लोग कहते थे कि हुसैन अकुबला एक ख्वाब है, एक ख्याल है, एक सिहर है, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन इसके मामले में मेरे दिल पर कैफियतें गुजर जाती थीं। मैं सोचता कि जब मैं इसके करीब हो जाऊंगा और उसका दस्त अहमरे मेरे इख्तियार में होगा और उसके लबों की हलावत मेरी तलखियों से मिस होगी तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम होगा। तोरी आने के बाद उसकी याद में जबरदस्त शिद्दत पैदा हो गई थी। ये इंतजार कि इसकी तरफ से कोई पहल होगी बहुत गुदाज पैदा करता था, मगर कोई पलटकर खबर नहीं लेता था। सरिता की मौजूदगी से ज़हन और दिल में और फिशार बरपा थे। वो दूसरे कमरे में भी सजाई बैठी रहती, मैं इसे देखता और तोरी की नौजवान लड़कियों को देखता, मगर किनारा कशी इख्तियार किए रहता कि कभी तो इसे मेरा ख्याल आएगा। इसकी आंखें बड़ी हैं और वो कशमकश महसूस कर रही होगी। वो ये पेश महसूस कर रही होगी जो सिर्फ इसकी वजह से मेरे सीने में है। इसमें कोई फरेब नहीं था। मेरे ज़हन में इक़्तिदार और दूसरी सिफला ख्वाहिशों का कोई जज्बा नहीं था। ये मनसब, ये मसनद, ये रुतबा उनकी ख्वाहिश सिर्फ इस सबब से थी कि वो मुझे मतलूब थी। इसका इल्तिफ़ात इसी तरह हासिल किया जा सकता था कि इस तक पहुँचने के लिए कारनामे अंजाम दिए जाए। अकुबला का इरफान एक प्री पैकर दोशीज़ा का सुराग, इसका हसन एक पहाड़ था, इसका हसन एक समंदर था। मैं इस पहाड़ पर चढ़ने और इस समंदर में उतरने के लिए तड़प रहा था। ये हम सर हो गई तो फिर दुनिया में और क्या रह जाएगा। हाँ, जो लोग रास्ते का पत्थर बने हुए थे और जो उसकी नज़र में मेरी मंजिलत गिराने का सबब थे, उनकी किस्मत में ताराजी लिखी थी। वो मेरी शिद्दतों का इकरार ना करे, लेकिन कब तक। इसका तर्ज अमल सदमेहरी का था। ये सदमेहरी अब नाकाबिल बर्दाश्त हुई जाती थी। जजीरा बागुमान रवाना होने से पहले एक रात जिमराल मेरे पास आया था और उसने शोइल्ला के नायबजारमे के बारे में ये राजदाराना खबर दी थी कि वो मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। जिमराल समोरालजार ने किसी का पता नहीं था। इशमार भी गायब थी। उन उलझनों में एक ख्याल आया कि काबिला और समोराल को मुतवज्जे करने की एक ही सूरत है, शोइल्ला को मुबारजत की दावत दी जाए। जजीरा तोरी पर इसका वजूद मेरी शुजात की तौहीन है। मैंने फिजारू को बिलाकर हुक्म दिया, काहिन आजम को इत्तला दी जाए कि जजीरा तोरी के एक कबीले का सरदार जाबिर बिन यूसुफ इससे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। समोराल का जवाब बहुत मायूस कुन था। इसने जवाब में ये पैगाम भेजा कि वो जब मुनासिब समझेगा खुद मेरे इलाके का रुख करेगा। मैंने फिजरों को दोबारा इसके पास रवाना किया कि जजीरा तोरी का सरदार जाबिर बिन यूसुफ शोइल्ला से मुबारजत चाहता है और बैक वक्त दोनों कबीलों की सरदारी का ख्वाहिशमंद है। ताखीर वो अपने हक में मिस्र समझता है। फिजारू ने मेरा ये पैगाम खामोशी से सुना और समोराल की खिदमत में रवाना हो गया। दूसरी बार भी काहुन आजम का जवाब तवक्को के खिलाफ था। इसने जवाब दिया, वो पैगाम मुक़द्दस अकुबला की बारगाह में पहुंचा देगा। जाबिर बिन यूसुफ को मुक़द्दस अकुबला के जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। इस जवाब की रोशनी में मैंने अपनी जगह सूरत हाल का तज्ज़िया किया। ये बात साफ थी कि काहुन आजम समोराल शायद कुछ मसलहतों के बाइस मुझसे मिलने में पहलूतही कर रहा है। दूसरा इम्कान ये था कि अंगरोमा से मेरी वापसी का कसरा काबिला में जायज़ा लिया जा रहा है। वो दरमियान के वाक़यात से यानी अंगरोमा में मेरी मसरूफियात से लाइल्म होंगे, क्योंकि जजीरा अंगरोमा में होने वाली सरगर्मियां उनसे रुपोश थीं। उन्हें सिर्फ ये मालूम होगा कि बागियों की एक सरजमैन अंगरोमी में अकुबला के दुश्मन जमा हो गए जो इसका जवाल देखने के ख्वाह हैं। मुमकिन है उन्हें यह भी मालूम हो कि मैंने मजबूर होकर उनमें शमूलियत इख्तियार कर ली थी और फिर मैं अकुबला के खिलाफ उनकी मुश्तरका इबादतों और दुआओं में भी शरीक हुआ था। मैंने अंगरोमा की बोदोबाश इख्तियार कर ली थी।
मुमकिन है अंगरोमा के दूर अंदेश आलमों ने किसी जरिए से उन्हें ये खबर पहुंचा दी हो कि जाबिर बिन यूसुफ अंगरोमा के बागियों की होने वाली साजिशों में बाकायदा मुलव्वस है। मैंने मुतअद्दिद इम्कानात पर गौर किया। अपने तौर पर मैं यही कर सकता था कि तन्हाइयों में अकुबला को याद करूं और इसे अपना दिल चीर कर दिखाऊं कि मैं एक पाक व साफ शख्स हूं। वो एक दिन मेरे इस्तिराब और मेरी सच्चाइयों का यकीन कर लेगी और मुझे अपने कसर में तलब करेगी। उसका कसर दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है। किसी शख्स को अगर कसरा काबिला में कोई गोशा मिल जाए तो दुनिया में इससे बेहतर जिंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन अकुबला कब तलबी का हुक्म सादिर करेगी, कब, ये कौन जानता था। अजब गुमगों की कैफियत थी। मैं पूछता हूं क्या मैं खामोश बैठ जाता, लेकिन मेरी बेकरार तबीयत को चीन कहाँ था। मैंने फिजर्फ को बिलाकर कहा कि वो अपने कबीले में ये इत्तला आम कर दे कि जल्द ही उनका सरदार जाबिर बिन यूसुफ तोरी के दूसरे कबीले का सरदार बनने वाला है। मैंने हुक्म दिया कि जितने लोगों से ये बात कही जा सकती है कही जाए, हर तरफ मशहूर कर दिया जाए कि जाबिर बिन यूसुफ के पास तारीख बर्र आज़म के आला तरीन नवादिर हैं और उसकी साहिराना सलाहियतें इतनी ज़्यादा हैं कि शोइल्ला उनके मुकाबले में एक लम्हे नहीं ठहर सकता। बहुत जल्द तोरी में शोइल्ला के कबीले पर इसका गज़ब नाजिल होने वाला है। वो अपने तहाइफ से पूरी मदद लेगा और शोइल्ला की जिंदगी अजीरन कर देगा। वो शोइल्ला की खूबसूरत औरतें अपनी ताकतों से उधर ले आएगा और वहां से इस सफ़ेद फाम औरत फलोरा को भी ले आएगा जो पहले इसकी मलकियत थी। मैंने फरार को हिदायत के शोइल्ला के कबीले के वो बाशिंदे जो उसके जुल्म और सितम से तंग हैं, वो किसी भी लिए जाबिर बिन यूसुफ के कबीले में आ सकते हैं। उन्हें तमाम तर इज्जत दी जाएगी, उन्हें वसी झोंपड़ियां दी जाएंगी और हथियार बनाने का हुनर सिखाया जाएगा। फिजारू के चेहरे पर हैरत हवेदा थी, लेकिन ये एक सरदार का हुक्म था। मुझे अंदाजा था कि आइंदा चंद दिनों में ये इत्तला दोनों कबीलों के हर फर्द की जुबान पर होगी, इसलिए कि दोनों कबीलों के माबैन आर्जी तौर पर आम बाशिंदों के आने जाने पर कोई पाबंदी आयद नहीं थी। दूसरे दिन मैंने झोंपड़ियों के दरमियान बड़ी गलियां और नालियां बनाने का इनकलाबी काम अपनी निगरानी में शुरू करा दिया। कबीले के लोगों ने जब नमूने की एक नालीदार गिल्ली बनाई तो उनकी हैरत दो चंद हो गई। इस छोटी से गिल्ली में ऊंचाई पर दोनों अतराफ झोंपड़ियां बनी हुई थीं और झोंपड़ियों के दरमियान दरख्त लगाने के लिए जगह छोड़ दी गई थी। बाद में मैंने लकड़ियों से उनके सामने पहिया बनाया और अपनी हुनरमंदी के मुताबिक एक ओनिगा हुंगा छोटा सा माल बरदार ठेला बना लिया। जब उन्होंने इसे गिल्ली में चलाया तो वो उछलने कूदने लगे। ये खबर भी मेरे अंदाजे के मुताबिक शोइल्ला के कबीले में पहुंच गई होगी। फिर मैंने समाजी सलाहियतों का एक मुकाबला मुनक्किद कराया और हुक्म दिया कि रोज़ इसी तरह के मुकाबले होंगे। मैदान में पहुंचकर मैंने खुदान मुकाबलों में हिस्सा लिया। जब मैंने दो कवी और जुस्सा नौजवानों को अपने हाथ पर उठाकर ज़मीन पर पेच दिया तो मेरे कबीले के लोग मेरी जिस्मानी ताकत पर शश्तर रह गए। मैंने अपने तहाइफ से भी उनके सामने हैरत अंगेज़ अमली मुजाहरे किए। उन कोशिशों का नतीजा चंद ही दिन में ज़ाहिर हो गया। फिजारू ने मुझे बताया कि शोइल्ला के कबीले के कई खानदान हिजरत करके उधर आ गए हैं और उसके कबीले में मेरी बहादुरी और पर असरार कुव्वतों के तज़किरे आम हो रहे हैं। शोइल्ला के कबीले में खौफ व हरास फैल गया है कि जाबिर बिन यूसुफ बागुमा में आला तरबियत के बाद वापस आया है। वो किसी दिन कहर बनकर शोइल्ला पर टूटेगा। मुझे शोइल्ला की तरफ से जल्द ही किसी अक़दाम का इंतज़ार था, कोई ऐसी हरकत जो इसके कबीले में मेरे दाखिले का रास्ता उस्तुवार कर सके। वहां इसकी हिमायत के लिए मेरा एक हरीफ नरबग्गा भी बैठा हुआ था जो यकीनन शोइल्ला को मशवरे दे रहा होगा। शोइल्ला का नायबजार में भी अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया था। इसे अपने एतमाद में लेने के लिए जिमराल के तवस्सुत की ज़रूरत थी और जमाल से मुलाकात इस वक्त तक नामुमकिन थी जब तक काहुन आज़म अपनी इकामतगाह से दूर ना हो। चंद दिन और गुजरे होंगे, मेरे कबीले में हिजरत करके आने वालों की तादाद बढ़ती गई। ऐसा मालूम होता था जैसे शोइल्ला का कबीला एक दिन बिल्कुल खाली हो जाएगा। नए आने वालों के लिए मैं खुद इंतजामात कराता और मेरे कबीले के लोग खाली जगहों पर रोज़ाना बने वाली उम्दा झोंपड़ियों में उन्हें मुंतकिल कर दिए। मैं रोज़ उनके सामने तकरीर करता और उनके ताम में शरीक होता। सरीता भी तमाम कामों में मेरे हमरा होती। शोइल्ला ने हिजरत करके जाने वालों के लिए शदीर तरीन सजाएं मुकर्रर की। इसका नतीजा ये निकला कि हिजरत करने वालों की तादाद बढ़ गई। इतना बड़ा सैलाब रोकना, इतने लोगों को सजा देना शोइल्ला के बस में नहीं था। इसने कई आदमियों को रोककर जिंदा जला दिया, लेकिन मेरे साहिराना कारनामों की गूंज शोइल्ला के कबीले में कुछ ऐसे मुनज़्ज़म अंदाज में पहुंच रही थी कि लोग अपनी झोंपड़ियां छोड़ छोड़ कर उधर आने लगे। यहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, आज़ाद ना जिंदगी थी।
उम्दा झोंपड़ियां थीं, गलियां बन रही थीं, काश्त हो रही थी। सरदार आम लोगों से घुल मिला रहता था। आने वालों ने मुझे बताया कि शोइल्ला के कबीले में हर जगह जाबिर बिन यूसुफ की शुजात की धूम है।